सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सरकारी नौकरी आज के ज़माने के हर युवा का सपना, सरकारी नौकरी। कुछ कारण हैं, सामाजिक कारण हैं, जिनके कारण सभी युवा चाहते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में किसी टॉपिक को कवर नहीं करेंगे, बल्कि सरकारी नौकरी किस तरह से लिया जाए और अपने सरकारी नौकरी अपने जीवन में लेने के लिए कितने उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, फिर भी उन साहस को बरकरार रख करके वहाँ तक मंजिल तक सफ़र कर पाना कितना कठिन है और इन राहों में कितनी व्यवधानें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, लेकिन हम समय समय पर उनको किस तरह से ना घबरा कर सामना करके हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे बड़े भैया, जिन्होंने आज उन मंजिल तक पहुँच चुके हैं जो कि एक युवा का सपना होता है, जिन्होंने रेलवे में एनटीपीसी के तहत लेवल 5 में ट्रेन मैनेजर पोस्ट को प्राप्त किया है। हम अपने जीवन में असफलता से घबरा जाते हैं, कई बार कई सारे असफलताएं हमें हाथ लगती है, लेकिन हम निराश हो जाते हैं। भैया उन निराशाओं से लड़ करके आज उस सफ़र तक पहुँचे हैं जहाँ तक हर एक का सपना होता है। नमस्कार, मैं पवन स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube परिवार इजू जोन में। भाइयों प्यारों, इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सारे तथ्यों के बारे में समझेंगे, हमसे नहीं, अपने बड़े भैया से, जिनसे कि आप लोग भी मुखातिब होंगे और उनसे ही सुनेंगे सिलेक्शन की कहानी, उनकी जवानी, सेलेक्टेड की जवानी, सिलेक्शन की कहानी, सेलेक्टेड की जवानी। हम अपने हृदय के चारों कोष्टक से ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके तरफ से भी हम भैया को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं कि यह और आगे बढ़े, और पहुंच तो चुके ही हैं। तो अब सिलेक्शन की कहानी सुनिए भैया की जवानी। फलक की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विकास कुमार फ्रॉम अररिया डिस्ट्रिक्ट। मैं आप सभी से एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी सरकारी नौकरी के लिए घर से बाहर जाते हैं तो हर पेरेंट्स का यही सपना होता है कि हम अपने बच्चे को एक अच्छा शिक्षा दें, जिससे कि हमारे बच्चे एक अच्छे मुकाम पे जा सके। तो मेरे पेरेंट्स भी मुझे घर से भेजे थे कि जाओ कुछ अचीव करके लाओ। तो 2010 में मैं मैट्रिक करके घर से निकला, 2012 में इंटर, फिर 2016 में ग्रेजुएशन, उसके बाद जनरल का तैयारी चलता रहा। फिर 16 से 19 हम निकल गए थे दिल्ली के लिए। मेरे पापा जी वहीं रहते हैं। फिर 2018 में ग्रुप डी का वैकेंसी आया, फिर उसमें एएलपी टेक्नीशियन का भी वैकेंसी था, लेकिन मैं आईटीआई नहीं किया हुआ था, तो सिर्फ टेक्नीशियन के लिए मैं एप्लीकेबल था। उसमें मेरा पीटी का सिलेक्शन हुआ टेक्नीशियन में, लेकिन मेंस में नहीं हो पाया। उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया और ग्रुप डी मेरा नहीं हो पाया। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मेरा सपना था कि रेलवे में जाने का, क्योंकि हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ पे हमारा बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए हम जो है इंग्लिश को प्रीफर नहीं कर पाए और रेलवे में लगे हुए थे। और फर्स्ट अटैम्प्ट देने के बाद ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम था वो मेरा नहीं हो पाया। लेकिन जो स्टूडेंट का जो मानसिकता होता है, तो उसमें थोड़ा टेंशन तो होता है,
लेकिन मेरे पापा जो हैं वो बोले थे नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, इससे बड़ा होगा। और सब बोलते हैं, सब कहते हैं इससे बड़ा होगा। उसके बाद 2016 में जो मैं दिल्ली गया था, फिर 19 में मैं दिल्ली से आया। उसके बाद आया बिहार दरोगा, उसका मैंने फॉर्म भरा, मैंने पीटी दिया और पीटी का रिज़ल्ट हुआ मेरा। फिर मेंस में लगा, लेकिन उसमें 2 नंबर से रह गया मैं। फिर उसी समय आया एनटीपीसी और ग्रुप डी, दोनों आया। 35,000 एनटीपीसी और 1,03,000 ग्रुप डी। फिर मैं उसमें लग गया। लेकिन जो 2014 का जो इंटर स्तरीय बिहार एसएससी का जो फॉर्म था, उसमें भी मेरा पीटी का रिज़ल्ट हुआ और मेंस में फिर मैं रह गया। फिर 2020 में मेरा एनटीपीसी का पीटी का एग्ज़ाम हुआ। 2021 में जून के समय रिज़ल्ट आया, मेरा पीटी में सिलेक्शन हो गया। और 2020 में वैकेंसी जो आया था फिर दरोगा का 2200 अप्रॉक्स, तो उसमें मेरा पीटी का रिज़ल्ट हुआ, मेंस का रिज़ल्ट हुआ और फिजिकल में मैं छट गया। तो उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है जीवन में, टेंशन तो आता ही है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। कहते हैं ना, फलक की जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमारी भी जिद है वहीं आसियाँ बनाने की। इसलिए दोस्तों, घबराना नहीं है, डट के मुकाबला करो। अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो सफलता एक ना एक दिन तुम्हारे कदम ज़रूर चूमेगी। और दोस्तों, जिस समय मेरा एनटीपीसी का मेंस था, उसी समय मेरा फिजिकल भी था दरोगा का। 1 महीने से मैं, क्योंकि अपना भी सपना था कि डबल स्टार हो, और मैं उसमें लग गया। मेरा फिजिकल तो नहीं हो पाया दोस्तों। फिर डर ये भी था कि कहीं एनटीपीसी भी हाथ से निकल ना जाए। और फिर मेरा 11 जून को फिजिकल था दरोगा का, 15 जून को मेरा एग्ज़ाम था एनटीपीसी मेंस का। मैं गया एग्ज़ाम देने के लिए। तो वही है ना कि जब आपका तैयारी बेस अच्छा हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। आप तैयारी में लगे रहो, कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। और इसी बीच में 24 अगस्त हाँ, तो हम थे 24 अगस्त, जो कि मेरे जीवन का सबसे ख़राब दिन रहा। उस दिन मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई। उस दिन मेरी मम्मी की एक्सपायर हो कर गई वो। लेकिन अंदर से तो समझो हम तो टूट ही गए थे। फिर आया 10 नवंबर। 10 नवंबर को माँ के आशीर्वाद से मेरा एनटीपीसी लेवल 5 गुड्स गार्ड, जिनका नाम चेंज करके ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है,
उसमें मेरा चयन हुआ। जी, गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर। है तो रेलवे, लेकिन सेंट्रल जॉब है, जो कि एक स्टूडेंट का सपना होता है कि सरकारी नौकरी। इसीलिए घबराने की बात नहीं है। और हाँ, और एक कहावत मैं कहना चाहता हूँ, कौन कहता है कि आसमां में हो नहीं सकता सुराग। कौन कहता है कि आसमां में हो नहीं सकता सुराग, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और जब भी आप एग्ज़ाम हॉल एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो ये सोचकर मत जाइए कि हमको ये एग्ज़ाम निकालना है। जी, आप सही सुन रहे हैं। आप ये मत सोच के जाइए कि हमको एग्ज़ाम निकालना है, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम सेंटर का प्रेशर होता है। एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि हमको ये एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम निकालना है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जब एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप ज़्यादा टेंशलाइज हो जाते हैं और ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो इजी होते हुए भी आप नहीं बना पाते हैं। तो इसीलिए आप धैर्य रखें, एग्ज़ाम हॉल में जाए और कदापि ये मत सोचिए कि ये रिज़ल्ट हमको देना है। आप जब ये सोच के जाइएगा कि हमको ये रिज़ल्ट देना है तो आपका रिज़ल्ट में भी नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको ये सोच कर नहीं जाना है कि आप ये एग्ज़ाम हमारा बेहतर हो। आप एकदम रात में गहरी नींद लीजिए, आराम से जाइए एग्ज़ाम देने के लिए। और अगर आपका तैयारी हुआ है तो आपका 100% नहीं 101% रिज़ल्ट होगा। ओके, तो मैं अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।